बहुत शौक था, इसलिए मैं उसके लिए घर पर एक ट्यूशन टीचर लगवा दिया था। पर एक दिन अचानक मेरी पत्नी ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं कभी बाप नहीं बन सकता था। वह बच्चा तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में बस कुछ ही वक्त बाकी रह गया था, और हर गुजरते वक्त के साथ मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। मैंने अपनी उस पत्नी पर बदचलन होने का इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी मोहब्बत में मैंने अपना घर छोड़ दिया था। उसके कहने पर ही मैंने डीएनए टेस्ट करवाया, ताकि वह साबित करना चाहती थी कि वह बेकसूर है। नतीजा जो भी आना था, उससे हमारे रिश्ते की हार ही होनी थी। ज़्यादा तो मुझे इस बात का दुख था कि आज मैं अपने सबसे कीमती रिश्ते को खो देने के मुकाम पर खड़ा था। कुछ महीने पहले सब कुछ ठीक था। मेरा और मेरी पत्नी समीरा का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। फिर एकदम से ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल कर रह गया। मैं समीरा से अपनी पसंद की शादी की थी। समीरा के घर वाले हमारे पड़ोस में नए नए शिफ्ट हुए थे। उसके घर के हालात अच्छे नहीं थे। जब वह 17 साल की थी तो 12वीं की पढ़ाई करने के बाद उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। एक दिन मौका देखकर मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी और अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसे शायद मेरे इस बात के बारे में पहले ही पता था, इसलिए उसने साफ लफ्जों में कहा कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया और मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उसकी बात सुनकर मैं खुशी से दीवाना हो गया, और मैंने उससे वादा किया कि शादी के बाद मैं उसे आगे की पढ़ाई करने की इजाज़त दूंगा, और वह जहाँ तक पढ़ना चाहती है मैं उसका साथ दूंगा। मैं तो इसी खुशी में पागल था कि समीरा ने मेरे प्यार की इजहार को कबूल कर लिया। मैं 27 साल का होने वाला था और वह अभी 17 साल की थी। हम दोनों के बीच उम्र का काफ़ी फासला था, लेकिन मोहब्बत करने वाले लोग उम्र, रंग, जात पात और नस्ल को नहीं देखते। मैंने जब अपने और समीरा के रिश्ते के बारे में अपने घर पर बातें की तो मेरी माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि मेरे और समीरा की उम्र में काफ़ी फ़र्क है, और ना ही वह लोग हमारी जाति के हैं, और वह तो एक मासूम सी छोटी लड़की है, और शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वह कैसे निभा पाएगी? माँ की बात मेरे ऊपर से गुजर गई। माँ की कोई बात मुझे कहाँ समझ में आती है। मैंने जिद ठान ली थी और घर वालों से बात करनी बंद कर दी थी। मेरी जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि जब मैं शादी करूँगा तो समीरा से ही करूँगा, वरना किसी से नहीं। मेरी बहन और भाभी ने माँ को समझाया, किसी न किसी से तो चिराग की शादी करनी है, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसकी पसंद की लड़की से शादी करा दी जाए, वरना किसी और लड़की को लाकर ज़िंदगी खराब करने से क्या मतलब। घर वालों के समझाने पर किसी तरह मेरी माँ मान गई, और कुछ ही दिन बाद मेरी और समीरा की शादी करवा दी गई, और समीरा दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से शादी की थी। मैं बहुत खुश था। शादी के एक हफ्ते बाद समीरा ने मुझे मेरा वादा याद दिलाया तो मैं खामोश हो गया, क्योंकि अब वह आगे की पढ़ाई करना चाहती थी और एडमिशन भी शुरू हो गए थे। जज्बात में आकर मैंने उससे वादा तो कर लिया था, लेकिन मुझे पता था कि मेरी माँ कभी भी समीरा को आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं देगी। मुझे लगा था कि शादी के बाद उसके दिमाग से पढ़ाई का जुनून उतर जाएगा, लेकिन उसने तो मुझसे शादी इसलिए की थी ताकि मैं उसे आगे पढ़ा सकूं। मेरी माँ पुराने ख्यालात की थी। उन्हें लगता था कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख लेती है तो लोगों की इज्जत करना भूल जाती है। लेकिन अब तो मैं समीरा से वादा कर लिया था, इसलिए सुबह होते ही मैं माँ के पास जाकर बैठ गया और उनसे बोला कि मैं समीरा को आगे पढ़ाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर माँ गुस्से से लाल हो गई और कहने लगी, तुझे क्या अपनी पत्नी से नौकरी करवानी है जो तू उसकी पढ़ाई के पीछे पड़ गया है? हमारी बिरादरी में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके कल को यही हमारे सर पर बैठ जाएगी और इन्हें हमारी हर बात और हर फैसला गलत नज़र आने लगेगा। मैं काफ़ी देर तक माँ को मनाता रहा, लेकिन उनके फैसले नहीं बदले। वह अपने फैसले पर अड़ी रही। उन्होंने समीरा को आगे पढ़ने से सख्ती से मना कर दिया कि उसे अब घर परिवार की जिम्मेदारी संभालने दो, हमें उसे ऑफिसर नहीं बनाना है। माँ की बातों पर दुखी होकर मैं वापस कमरे में लौट आया, जहाँ समीरा बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी। उसे मालूम था कि मैं उसकी पढ़ाई को लेकर माँ से बात करने गया हूँ, लेकिन मेरा चेहरा देखते ही उसे सारी बात समझ में आ गई, और वह मुझसे कोई बात किए बिना मुंह फेर कर लेट गई, और उसके रोने की सिसकियां सारे कमरे में गूंजने लगी। मैं उससे इतना प्यार करता था कि उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था,
और जिस कदर वह रो रही थी, यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने समीरा के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे प्यार से समझाया कि मुझे कुछ वक्त दो, मैं किसी न किसी तरह माँ को मना लूँगा। सारी रात वह तकिया पर सर रख कर रोती रही और मैं सोचता रहा कि किस तरह से मैं माँ को उसकी पढ़ाई के लिए राजी करूँ। अगली सुबह नाश्ते पर माँ ने सबके सामने सख्ती से कह दिया, इस घर में लड़कियों की ज़्यादा पढ़ाई लिखाई को ना ही पहले अच्छा समझा गया और ना ही आइंदा आगे भी कोई ऐसी बातें होगी। माँ ने बातों ही बातों में यह बात समीरा को सुनाई थी, लेकिन माँ की इस बात ने मेरा दिल तोड़कर रख दिया था। समीरा मेरी पत्नी थी और मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता था कि मैं उसे आगे पढ़ा सकूं। लेकिन मेरी माँ तो अपनी मर्जी हम दोनों पर थोप कर बैठी थी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा था कि ना जाने समीरा मेरे बारे में क्या सोचती होगी, कि मैं कैसा मर्द हूँ कि अपनी पत्नी के भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता। यह सब सोचकर मैंने माँ से कह दिया कि जो आज तक होता आया है वही आगे भी हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ज़माना बदल रहा है। मैं समीरा को आगे पढ़ाना चाहता हूँ और उसका एडमिशन करवा दूंगा ताकि वह जितना चाहे पढ़ सके। मेरी इस बात से माँ को लगा कि समीरा ने मुझे उनके खिलाफ भड़काया है। वह गुस्से से बोली कि अगर ऐसी बात है तो अपना घर अलग कर लो और जो मन में आए करो। यह मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। कल की आई इस लड़की के लिए मेरे वसूल नहीं बदल सकते। माँ का हर फैसला पत्थर की लकीर था और मैं समझ गया था कि माँ किसी भी सूरत में समीरा को आगे पढ़ने नहीं देगी। इसलिए मैंने उसी दिन अलग घर में रहने का फैसला कर लिया, क्योंकि मैं समीरा से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता था। मेरे लिए एक अलग किराए का घर लेना और घर के खर्चे को पूरा करना बहुत मुश्किल था। साथ में मुझे समीरा की पढ़ाई का भी खर्च उठाना था। लेकिन मैं समीरा के सामने खुद को एक कमज़ोर मर्द साबित नहीं होने देना चाहता था। इसलिए मैंने दो दो नौकरियां करनी शुरू कर दी और अलग घर लेकर समीरा का एडमिशन भी करवा दिया। हर प्यार करने वाले पति की तरह मैं भी अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरा करना चाहता था और इसलिए मैंने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। समीरा की पढ़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन उसे एक ट्यूशन टीचर की ज़रूरत थी। मैं उसके लिए कोई कोचिंग सेंटर तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे ऊपर तो पहले ही इतने सारे खर्चे थे। इसलिए मैंने अपने दोस्त नैतिक से कहा कि वह कुछ वक्त निकाल कर मेरे घर आकर समीरा को पढ़ा दे। वह मेरा बहुत पुराना दोस्त था और मैं उस पर आंख बंद करके विश्वास करता था। मेरी बात सुनकर उसने तुरंत हामी भर ली और अगले ही दिन से वह समीरा को पढ़ाने लगा। मैं जब भी दफ्तर से घर वापस आता तो समीरा या तो किताबों में मगन रहती या फिर मोबाइल में बिजी रहती और मेरे पूछने पर वह कहती कि वह नैतिक से पढ़ाई कर रही थी। कभी कभी मैं उससे वक्त और प्यार की ख्वाहिश करता तो वह साफ साफ ये कहकर मुझको खुद से दूर कर देती कि अभी उसके इम्तिहान आने वाले हैं और वह उसकी तैयारी कर रही है, और वह रात रात भर जाग कर पढ़ाई करती। उसकी पढ़ाई के खातिर मैंने अपनी सारी ख्वाहिश को सीने में दबा दिया था। कभी कभी मेरे जज्बात अगर बेकाबू होने लगता तो मैं ज़बरदस्ती उसके साथ कुछ वक्त गुजार लेता, लेकिन उस पर भी वह नाराज़गी का इजहार करती। पता नहीं क्यों उसे हमारे रिश्ते से कहीं ज़्यादा पढ़ाई में दिलचस्पी थी। आधी आधी रात तक नैतिक के साथ फ़ोन पर बिजी रहती और साथ ही साथ अपनी किताबों में कुछ न कुछ लिखती रहती। बहुत दिनों से मैं अपनी माँ के घर नहीं जा पाया था और समीरा के पास तो फुर्सत ही नहीं थी। इसलिए मैं अकेले ही अपनी माँ के घर चला गया। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वह मुझे देखते ही खुश हो गई और समीरा के बारे में पूछने लगी। वह पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई थी। वक्त ने उन्हें बदल कर रख दिया था। मैंने उन्हें बताया कि समीरा का एग्ज़ाम होने वाला है और वह पढ़ाई में बहुत बिजी है, हर वक्त पढ़ाई में लगी रहती है। लेकिन जब माँ को नैतिक के बारे में पता चला तो कहने लगी, सब तो ठीक है, लेकिन एक गैर मर्द तेरी गैर मौजूदगी में उसे पढ़ाने आता है। कम से कम तुझे तो इस बात का ख्याल होना चाहिए कि घर की इज्जत को गैर मर्द के साथ तन्हा नहीं छोड़ते। माँ की बात मुझे कुछ अजीब सी महसूस हुई। मैंने कहा, माँ, नैतिक मेरा दोस्त है, वह कोई गैर मर्द नहीं है। मेरी बात सुनकर माँ मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी और बोली, वह तेरा दोस्त है पर तेरी पत्नी का कुछ नहीं लगता, और जहाँ तक मेरी बात है वह मुझे भी माँ का दर्जा देता है, लेकिन तेरी पत्नी उसके आगे क्या हैसियत रखती है ये किसको मालूम। माँ की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था और मैं सारा रास्ता बस यही सोचता रहा था कि माँ तो ठीक ही कह रही है। जब से नैतिक ने समीरा को पढ़ाना शुरू किया है, हमारे बीच किस कदर दूरी आ गई है। नैतिक हमेशा समीरा को किसी न किसी टेस्ट में उलझा कर रखता। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं समीरा के लिए किसी फीमेल टीचर का इंतज़ाम कर लूँगा
और नैतिक को घर आने से मना कर दूंगा। इन्हीं सोचों में मैं घर पहुंचा तो समीरा जोर जोर से रो रही थी। उसे इस तरह रोता देखकर मैं घबरा गया और उससे रोने की वजह पूछा। कई बार पूछने पर उसने बताया कि वह प्रेग्नेंट है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन समीरा को इस बात की कोई खुशी नहीं थी। वह तो बस इसलिए परेशान थी कि अब वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगी। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि जितना हो सके उतना पढ़ लेना, ज़्यादा जान जलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे बताया कि मैं नैतिक को हटाकर उसके लिए कोई नया टीचर का इंतज़ाम करने वाला हूँ। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गई और कहने लगी, ट्यूशन टीचर बदलने की क्या ज़रूरत है? नैतिक मुझे बहुत अच्छे से समझाते हैं और उनका पढ़ाया हुआ समझ में आती है। उसका अंदाज इस कदर बदला हुआ था कि मैं हैरान होकर गुस्से में बोला, तुम्हें तो पढ़ना है, तो पढ़ाने वाला कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी बात सुनकर वह पैर पटकती हुई कमरे से निकल गई। उसके इस अंदाज पर मुझे बहुत गुस्सा आया और उसको मनाने की बजाय मैं कमरे में ही बैठा रहा। मैं सोच रहा था, आज हमें इतनी बड़ी खुशी मिली थी और आज ही हमारे बीच झगड़ा हो गया। काफ़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में उसे टेंशन देना गलत होगा। यह सोचकर मैं उसे मनाने के लिए उसके पीछे किचन तक गया, लेकिन मैंने देखा वह तो फ़ोन पर किसी और के साथ बात कर रही थी। थोड़ी देर में ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह नैतिक से बात कर रही है और उससे मेरी शिकायत कर रही है। यह सब सुनकर मुझे बहुत खराब लगा। मैं उसे पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रहा हूँ, दो दो नौकरियाँ कर रहा हूँ और वह एक गैर मर्द से मेरी शिकायत कर रही है। पहली बार मेरे दिल में समीरा के लिए नफरत के जज्बात पैदा हो गए। कोई भी औरत किसी गैर मर्द से अपने पति की बुराई कैसे कर सकती है? माँ ठीक ही कह रही थी। मैंने नैतिक पर हद से ज़्यादा भरोसा कर लिया था। मैं समीरा को मनाने की बजाय वापस कमरे में चला आया था और सारी रात उससे कोई बातें नहीं की। मुझे लगा कि शायद वह खुद ही मुझसे बात करने लगेगी, लेकिन वह भी बहुत जिद्दी थी। सुबह होते ही वह कॉलेज चली गई और मुझे नाश्ता भी नहीं दिया। मेरा मन बहुत खराब हो गया और मैं ऑफिस जाने की बजाय वैसे ही घर से निकल गया और यहाँ वहाँ सड़कों पर घूमता रहा। कुछ देर बाद माँ के घर जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि अब तो नैतिक के आने का वक्त हो गया है। आज मैंने सोचा कि उससे मिलकर आमने सामने बात करूँगा और उससे कहूँगा कि अब मैं समीरा को उससे पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। उसके लिए मैंने किसी और टीचर का इंतज़ाम कर लिया है। माँ के घर से अपने घर पहुँचा, पर जैसे ही घर के अंदर गया तो कमरे से मुझे समीरा और नैतिक की आवाज़ सुनाई दी। मैं कमरे में जाने के बजाय बाहर ही रुक गया, क्योंकि समीरा बहुत रो रही थी और नैतिक उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। समीरा नैतिक से कह रही थी कि वह इस बच्चे को दुनिया में लाना ही नहीं चाहती। अगर उसका बस चले तो मैं अभी के अभी ही इस बच्चे को ख़त्म करवा दूँ। समीरा के लफ्ज़ों ने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी थी और आगे वह कहने लगी कि नैतिक, अगर मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं आए होते तो मैं कभी भी अपने ख्वाबों को हकीकत के रूप में ढलता हुआ नहीं देख पाती। मैंने दरवाजे के अंदर झांक कर देखा तो नैतिक ने समीरा को अपने गले से लगाया हुआ था और खामोशी से उसका दुख सुन रहा था। उन दोनों को इस कदर देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं तुरंत कमरे में गया और नैतिक को समीरा से दूर करके समीरा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा, तो यह थी तुम्हारी पढ़ाई, जिसके लिए सारी सारी रात तुम्हें नैतिक के साथ फ़ोन पर बात करनी पड़ती थी। मेरी मोहब्बत का तुमने सही मजाक बनाया है। नैतिक कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे उससे कुछ नहीं सुनना था। मुझसे कहीं ज़्यादा लगाव समीरा का नैतिक के साथ था। वह दोनों मेरी गैर मौजूदगी में घंटों साथ गुजारते थे। यह सब देखकर मुझे उस वक्त यकीन हो गया कि समीरा के पेट में मेरा नहीं बल्कि नैतिक का बच्चा है। और यही बात मेरे लबों पर आ गई। मेरी बात सुनकर समीरा गुस्से में बोली, चिराग, आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी पत्नी के चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। मैं इस कदर गुस्से में था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने यह सब क्या कह दिया और मैं खामोश होकर वहीं बैठ गया। नैतिक ये सब देखकर अपने घर वापस चला गया, लेकिन समीरा किसी भी हालत में खामोश होने को तैयार नहीं थी। उसने मेरी गिरबान पकड़ी और कहने लगी कि अगर ऐसी बात है तो आप मेरा डीएनए टेस्ट करवाएंगे, ताकि यह बात साबित हो जाए कि मैं चरित्रहीन हूँ कि नहीं। उसके कहने पर मैंने टेस्ट करवा लिया, लेकिन मैं खुद भी नहीं जानता था कि नतीजा क्या आना था। मैं उससे बहुत प्यार करता था और मैंने उस गुस्से में बहुत कुछ गलत बोल दिया था। लेकिन जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई।
क्योंकि उस टेस्ट में वह बच्चा मेरा नहीं बल्कि नैतिक का था। रिपोर्ट जानकर समीरा के भी होश उड़ गए और वह मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पता नहीं यह सब कैसे हो गया। लेकिन अब मेरे पास कहने और सुनने को कुछ बाकी नहीं बचा था, क्योंकि रिपोर्ट साफ साफ बता रही थी कि बच्चा मेरा नहीं है। यह सब जानकर ऐसा लगा कि जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई हो और जीने की कोई वजह बाकी ना बची। मैं अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था और मेरी पत्नी मेरी नाक के नीचे ऐसा खेल खेल रही थी। मैं हॉस्पिटल से निकलकर सीधा नैतिक के घर पहुंचा, क्योंकि अब सवाल मुझे उससे भी करना था, जो मेरा जिगरी दोस्त था, कि उसने मेरी पीठ पर खंजर कैसे घोंप दिया। नैतिक के घर का दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला। मेरा उसके घर बहुत आना जाना था, इसलिए मैं सीधा उसके कमरे में गया। वहां पहुंचकर मुझे एक ऐसी भयानक हकीकत पता चली कि मैं दंग रह गया। जहां नैतिक पहले से ही अपने कमरे में एक दोस्त के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था और उसे बता रहा था कि उसने एक रोज़ समीरा को जूस में नशे की दवा पिलाकर उसके साथ अपनी हवस पूरी की थी और अब उसे डर है कि डीएनए टेस्ट में वह बच्चा कहीं उसका ना हो। उसका दोस्त उसे तसल्ली दे रहा था कि फिक्र ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक दफ़ा के ताल्लुक में वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, जबकि अपने पति से तो वह कई बार ताल्लुक रखती होगी। यह सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। आज मुझे अपनी माँ की बातें समझ में आई थी। मैंने एक गैर मर्द पर भरोसा करके अपने घर आने की इजाज़त दी थी और यही बात मेरे लिए सज़ा बन गई थी। समीरा गलत नहीं थी, बल्कि उसे तो पढ़ाई का जुनून था और मैं उसे कसूरवार समझ बैठा। नैतिक की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह मुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा, लेकिन मेरे पास उसे माफ़ करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने उसकी माँ को सारा सच बताया और माफ़ी का फ़ैसला उनके हक पर छोड़कर समीरा के पास लौट आया था, क्योंकि मैं आज भी समीरा को बहुत प्यार करता हूँ। कभी किसी गैर मर्द पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि अपने घर की इज्जत को उसके साथ तन्हाई में अकेले छोड़ दें।